वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 2014 सितंबर में पूछे गए सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि आपको सीटेट क्रैक करने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 35362 में 5 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू तथा इनके अंकित मान में अंतर है यानी कि फेस वैल्यू। तो सबसे पहले इस डिजिट को लिखिए 35362। इसमें कह रहे हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो जितने आगे डिजिट होते हैं उतने बस जीरो लगा दीजिएगा यानी कि 5 में 3 जीरो लगाइए। 5000 क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। और कह रहे हैं कि 5 का अंकित मान, तो अंकित मान वही रहता है यानी कि 5 ही रहेगा। इसमें अंतर पूछा है यानी कि माइनस कर दीजिए। तो 5000 में जब 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4995 यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं 10,000 यानी कि सबसे पहले आप 10,000 लिखिए, उसके बाद 10 दहाई लिख लीजिए यानी कि 100, उसके बाद 10 इकाई यानी कि 10। ओके, तो इसको ऐड कर लीजिए, बस आंसर आ गया यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10110। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं धनात्मक। धनात्मक मतलब क्या होता है पॉजिटिव। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड करना है, उसके बाद उसका योग करना है। तो चलिए इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 210 का किससे जाएगा, 2 से जाएगा सबसे पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, उसके बाद जाएगा ये 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, उसके बाद जाएगा 5 से, 5 7 ज़ा 35, उसके बाद 7 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका योगफल करना है। तो किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, 1 करिए और नीचे करिए 2 माइनस 1 इंटू करिए 3 की पावर 2 करिए -1 अपॉन में 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 2 -1 अपॉन 7 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस यानी कि क्या आ गया 3 अपॉन 1, ठीक है, इंटू करिए यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 में से 1 गया 8, 8 अपॉन 3 में से 1 गया 2, उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 25 में से 1 गया 24, तो 24 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 5 में से 1 गया, 7 7 ज़ा कितना होता है 49, 1 माइनस गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 अपॉन 6। ओके, तो इसको अब क्या करें, इसको और शॉर्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 4 ज़ा 8 यानी कि यहाँ पे आ गया 4 इंटू, ठीक है, ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है, 4 6 ज़ा 24, तो 6 आ जाएगा इंटू ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में। 6 8 ज़ा कितना होता है 48 होता है, तो यहाँ पे आ गया 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 576, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है, हो जाएगा। ऑप्शन 1 दिया है ना 576, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट कार्य किया। उसने 1 घंटा कार्य करने के 42 रुपये यानी कि उसे मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं 4.5 घंटे दिया है और इधर 190 मिनट दिया है। तो अब हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 4.5 घंटे को। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 4 घंटे का निकालिए सबसे पहले यानी कि 60 इंटू 4 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, प्लस कर दीजिए। अभी ये तो 4 घंटे का निकाला है ना, आधा घंटा और, क्योंकि 4.5 घंटा है तो आधा घंटा का कितना हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। अब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 यानी कि 270 मिनट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, 4.5 घंटे को कन्वर्ट कर लिया मिनट में। यहाँ पे लिख लेते हैं 270 मिनट, फिर यहाँ पे 190 मिनट करा है उसने बुधवार को काम। उसके बाद क्या कह रहे हैं 5:20 से। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले घंटे कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कितने घंटे होंगे।
देखिए 5 20 से 9 10 तक की। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 20 से 6 20 हुआ, 7 20, 8 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 20 नहीं है, 9 10 है, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 20 लिखा होता 9 20 तो यहाँ पे 4 घंटा टोटल हो जाता, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट कम है, यानी कि 60 मिनट नहीं हुए जब ही। तो यहाँ पे यानी कि अगर 60 मिनट हो जाते तो यहाँ पे टोटल 4 घंटा हो जाता, लेकिन यहाँ पे 50 मिनट है, यानी कि 3 घंटा 50 मिनट निकल के आ गया। अब 3 घंटे को कैलकुलेट कर लीजिए सबसे पहले। तो 3 घंटा यानी कि 60 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18 होता है, यानी कि 180 मिनट प्लस 50 और जोड़ दीजिए। 50 जोड़िए इसमें तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 8 5 13 का 3, 1 कैरी 2, यानी कि 230 मिनट। तो प्लस करिए 230 मिनट निकल के आ गए यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, शुक्रवार को उसने 220 मिनट कार करा, तो यहाँ पे 220 लिख लीजिए। तो इसको जब आप टोटल करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 910 आ जाएगा, यानी कि टोटल हम लोगों ने निकाल लिए मिनट 910। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए 910। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो 1 घंटे कार करने के 42 रुपये लेता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट के वो 42 रुपये लेता है या उसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए, 42 ऊपर करिए, अपॉन 60 करिए, इंटू करिए 910 करिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 कटा, 6 7 42 होता है। उसके बाद 91 × 7 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 637। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 9, यानी कि 999 4 अंकों वाली का है, तो 9999 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, यानी कि क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी 3 अंकों वाली। अब क्या कह रहे हैं, इसके योगफल, तो इसको जोड़ दीजिए बस सिंपल। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, यानी कि 10099, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 26 और 26 शतांक, शतांक यानी कि 100। तो सबसे पहले 26 लिख लीजिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 26 शतांक यानी कि 26/100 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 है, यानी कि 0.26, तो यानी कि 26 आ जाएगा। फिर इसको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 26.26 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, 26.26। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है 19009 डिवाइडेड बाय 11 और 9090 डिवाइडेड बाय 11 से प्राप्त शेष फलों का गुणनफल, यानी कि सबसे पहले आप इसको इससे डिवाइड करिए जो रिमाइंडर बचेगा, और उसके बाद जो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 19009 को डिवाइड करिए 11 से, तो ये कितने पहली बार में जाएगा, 11 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, 8 बचेगा। फिर यहाँ 0 लिखिए, फिर कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, यानी कि 77। तो ये यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर ये जाएगा 2 बार में, 22 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 9 उतार दीजिए। फिर ये जाएगा 8 बार में, यानी कि 88, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे रिमाइंडर आया 1। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, दूसरा दिया था 9090, इसको किससे करना है, 11 से करना था। तो यहाँ पे 8 बार में जाएगा, 88 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 बचेगा। यहाँ पे 9 लिख लीजिए, फिर 2 बार में जाएगा 22, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब ये जाएगा 6 बार में, 66 बचेगा, कितना यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ पे आया 4 रिमाइंडर और यहाँ पे आया 1 रिमाइंडर, यानी कि 4 × 1 कर दीजिए, 4 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 1/3 को 3 3 9 + 1, यानी कि 10/3 लिख सकते हैं। तो 10/3 को में कितने 1/6 हैं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे 1/6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/3 × 6/1, यानी कि 60/3। तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 20। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है गुणनफल 1109 × 505 में से
कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50505 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1109 इंटू 505, 5 9 जा कितना होता है 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 इंटू 0000 इंटू 5455, 5455, 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 9, 1 10 का 0, 1 कैरी, 6 5, यानी कि कितना आ गया 560045 आ गया। कह रहे हैं कि कितनी संख्या मतलब कि घटाई जाए ताकि ये प्राप्त हो। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, 50 को माइनस करेंगे आंसर मिल जाएगा। 5 में से 0 गया 5 आया। ओके, 14 में से यानी कि 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 5, यानी कि 54995। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है। पहला देखिए क्या है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। ये तो बिल्कुल सही है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। दूसरा देखिए क्या है, 1 किलोग्राम 12 ग्राम इज इक्वल टू 1.012 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या कह रहे हैं 12 ग्राम, यानी कि जब आप 12/1000 करेंगे तो यहाँ पे 3 0 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 012 पॉइंट, यानी कि 3 के बाद होगा यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है 1.012। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरा भी करेक्ट है। स्टेटमेंट तीसरा क्या है, 10 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं 10 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 10 मीटर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। उसके बाद 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 और ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1010, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट दिया है। ऑप्शन 4 क्या है 23/100, यहाँ पे 2 0 है, यानी कि यहाँ पे किस तरह लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे 0.23 ये करेक्ट होता है इसका। ये इनकरेक्ट है कि 2.3, ये इनकरेक्ट दिया है, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 0.23, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद लगना चाहिए था पॉइंट, 23 के बाद यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए था। तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट है और यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के हैं में भरा जाता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें। तो 240 लीटर है, तो जब आप इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240000। ये हो गया मिलीलीटर में कन्वर्ट। अब क्या कह रहे हैं 128 मिलीलीटर दूध है, यानी कि 128 इसमें ऐड कर दीजिए, जो कि आ जाएगा कितना आ जाएगा 240128 आ जाएगा। तो जिसको 16 जारों में भरा जाता है, यानी कि आप इसे डिवाइड कर दीजिए 16 से, और कितना पूछा है कि 22 जारों में कितना दूध होगा, तो यहाँ पे 22 लिख दीजिए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15008। तो 15008 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 330 लीटर 176 मिलीलीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 और 2/3 समकोणों यानी कि 90 डिग्री एंगल। तो यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ। समकोणों में डिग्रियों की संख्या, यहाँ पे क्या कह रहे हैं 4 और 2/3 यानी कि 4 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 4 12 होता है, प्लस 2 कर दीजिए, 12 13 14 यानी कि 14/3। समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 14/3 इंटू 90 कर दीजिए, बस आंसर मिल जाएगा। 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे आ गया 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, तो 0 0 3 4 12 का 2 1 कैरी 3 1 3 4। यहाँ पे कितना आंसर मिल गया 4 2 0, यानी कि 420, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है। यहाँ पे 9 मीटर ऊंची थी, जिसमें से 6 मीटर तो पानी भरा हुआ है, तो कितना खाली हो जाएगा, 3 माइनस करिए, 3 आ जाएगा, यानी कि 1/3 भाग इसका खाली है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा 1/3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक आयत यानी कि एक रेक्टेंगल बना लीजिए, और कह रहे हैं एक वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है। परिमाप यानी कि चारों साइडों का योग होता है। ठीक है, चारों साइडों का योग परिमाप होता है। यहाँ पे कह रहे हैं एक आयत का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। फिर क्या कह रहे हैं कि वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, यानी कि इन्होंने बता दिया कि वर्ग का जो परिमाप है वो 96 सेंटीमीटर है। तो एक साइड इसकी निकाल लीजिए, क्योंकि चारों साइडों का ये क्या होता है, योग होता है। तो इसको कर लीजिए डिवाइड 4 से, तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि एक साइड अब हमें पता चल गई 24 है, यानी कि 24 हो जाएगी चारों साइडें। फिर क्या कह रहे हैं कि और आयत की जो चौड़ाई है, देखिए लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है, तो कह रहे हैं कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा यानी कि जो इसकी साइडें हैं इससे 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 24 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी 20। चौड़ाई कह रहे हैं ना, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 24 से 4 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20। फिर ये कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 28 हो जाएगी। तो अब क्या कह रहे हैं कि आयत के क्षेत्रफल 2 गुना किसके बराबर है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी है, 28 इंटू 20। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 560। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा था कि 2 गुना किसके बराबर है, यानी कि इंटू आपको 2 करना होगा। जब आप इसे इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा 4th करेक्ट, 1120। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम की बात हो रही है, और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि इसकी भी एलसीएम निकालना होगा आपको, का अंतर यानी कि दोनों का एलसीएम निकालिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका कह रहे हैं, 4, 5, 6 का कह रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद ये फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा और 5 और 3, फिर ये एक बार 5 से और एक बार ये 3 से। 5 3 ज़ा कितना होता है, 15 होता है। 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब दूसरे का एलसीएम निकाल लेते हैं, 5, 6 और 9 का। तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर ये 9, फिर ये किससे जाएगा, एक बार 3 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 नहीं 3 आ जाएगा, फिर ये एक बार 5 जाएगा और एक बार ये 3 जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, यानी कि दूसरे का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 90 आ गया। अब 90 में से 60 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 30, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 30। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 2 3, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।